नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीता प्रजाति के बारे में। चीता इस जानवर का एक इंग्लिश नाम है। संस्कृत शब्द चित्रका है, जिसका मतलब होता है जिस पर दाग या धब्बे होते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ये जानवर आज से 80 लाख वर्ष पहले से धरती पर घूम रहे होते हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीका और एशिया में सबसे ज़्यादा है। भोपाल और गांधीनगर में गुफाओं में आज भी चीता की पेंटिंग बनी हुई है, जो आज से लगभग 10,000 साल पुरानी है। आज के समय में पूरी दुनिया में 8,000 से कम चीते बचे हुए हैं। इसकी कमी का मुख्य कारण इंसान है, जो मुख्यतः इसका शिकार करते रहते हैं। इन बचे हुए 8,000 चीता में ज़्यादातर अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। एशिया में आज के समय में केवल 12 चीते बचे हुए हैं, जो केवल ईरान देश में हैं। दिव्या भानु सिंह ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ ए ट्रेल द चीता इंडिया में बताया कि एक समय पर मुगल शहंशाह अकबर 1,000 से ज़्यादा चीता के मालिक थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 9,000 से ज़्यादा चीते पाले थे अकबर ने। लेकिन अकबर के शासन के लगभग 300 वर्षों बाद सन 1952 में इंडियन सरकार ने चीता की प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया था, जिसका मुख्य कारण हंटिंग था। 1800 से सन 1950 तक 127 चीते मारे हुए प्राप्त किए गए और इन्हें मारकर ब्रिटिश सरकार फोटो भी खिंचवाती थी। इंडियन राजाओं को तो हंटिंग का इतना शौक था कि वो लोग अफ्रीका से चीते मंगवाते और हंटिंग करने लग गए थे। 1918 से 1945 के बीच 200 चीते इंडिया में लाए गए। दिव्या भानुशाली की पुस्तक में यह भी कहा गया था कि लोग चीते के अलावा और जानवरों का भी शिकार करते हैं। भारत में अंतिम 3 चीतों को मध्य प्रदेश के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने सन 1947 में मारा गया। चीता प्रजाति की विलुप्त का दूसरा मुख्य कारण हैबिटेट लॉस था, क्योंकि एक चीते को लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर की ज़रूरत होती है घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए। लेकिन किसानी के कारण लगभग ज़मीनी किसानों ने फसल उगाने के लिए तैयार कर ली और चीते के रहने के लिए ज़मीन बहुत कम रह गई। सन 1952 में चीता की प्रजाति को विलुप्त घोषित करने के बाद 1957 में मैसूर में इसके बारे में मीटिंग बैठाई गई। सन 1970 में ईरान से चीते लाने का प्रपोजल इसमें रखा गया, लेकिन यह सब न हो पाया क्योंकि ईरान में इस समय इस्लामिक दंगे हो रहे थे और वहाँ का जो राजा गद्दी पर बैठा था और उसे गद्दी से हटा दिया गया था। और फिर इसके 30 साल बाद सन 2009 में फिर से चीता को अफ्रीका से लाने का प्रपोजल रखा जाता है। इंडियन सरकार अलग अलग जगह नेशनल पार्क से सर्वे करवाती है देखने के लिए कि यह प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं। साल 2010 में कूनो नेशनल पार्क को चीते लाने के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में चुना जाता है। सन 2012 में नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क के लिए रोड मैप बनाया जाता है, जहां से चीते लाए जाने थे। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलुप्त प्रजाति को ऐसे आयात करके इंडिया लाना उचित उपाय नहीं है। इसकी बजाय गुजरात नेशनल पार्क में रह रहे चीते को कूनो नेशनल पार्क में ले जाओ, जो कि इसकी पॉपुलेशन में वृद्धि का कारण रहेगी और हमारे देश के लिए बहुत बेहतर उपाय यही है। आमतौर पर चीते 2 प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन चीते, एशियाटिक चीते। इन दोनों में कुछ इस प्रकार अंतर पाए जाते हैं। लेकिन सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद अब सन 2022 में सितंबर में इंडिया में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और इसके लिए कूनो नेशनल पार्क ही चुना गया। इंडियन सरकार इस प्रोजेक्ट पर 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 सालों के लिए और कुल में 50 से ज़्यादा चीते इंपोर्ट कराएगी भारतीय सरकार चीता प्रोजेक्ट में। 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से प्रधानमंत्री के बर्थडे पर इंडिया में लाया गया और इन सभी 8 चीते को हेलीकॉप्टर के द्वारा कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। पहले इन सभी चीतों को 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया ताकि सभी जो भी बीमारियां हैं उन्हें ठीक किया जा सके। और इसके कुछ समय बाद 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 और चीते इंडिया में लाए जाते हैं।
इन चीतों को इंडिया में लाने के बाद मार्च 2023 में एक अच्छी खबर यह आती है कि नामीबिया से आई एक फीमेल चीता ने 4 शिशु चीता को जन्म दिया। यह कारनामा इंडिया में 70 सालों के बाद हुआ था, जो कि बहुत ही सुखदायक था। अब कुल मिलाकर 24 चीता हो गए थे। 24 चीता कूनो नेशनल पार्क में इनके लिए टीम बनाई गई, 2 टीम बनाई 4-4 लोगों की। इन चीता की देखरेख में 12-12 घंटे काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इनकी देखरेख के बावजूद आज के समय में 24 में से 15 चीते जिंदा बचे हुए हैं और 9 चीते मारे गए। 15 जुलाई और 11 जुलाई को सूरज व तेजस नामक चीते की मृत्यु हो गई। लेटेस्ट डेथ 3 अगस्त को एक 3 साल के चीते की डेथ हुई है। लगभग 3 हफ्ते में 3 चीते मारे गए हैं। जो 4 बच्चे जन्मे थे उनमें से भी 3 बच्चे मारे जा चुके हैं। ये डिहाइड्रेशन से मारे गए। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि नए जन्मे बच्चों को जिंदा रखने का प्रतिशत केवल 10% ही होता है, लेकिन प्रोटेक्टिव एरिया में यह प्रतिशत मामला 80% तक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इन्हें परमानेंट संभाला भी जाता है। लेकिन इन मरे जाने चीतों में से कुछ की संख्या एडल्ट में आती है। 28 मार्च को 5 साल का चीता जब मरा तो इसका कारण किडनी फेल बताया गया। 24 अप्रैल को दूसरी एडल्ट चीते की डेथ हुई जो 6 साल का था, इसका कारण हार्ट फेल बताया गया। 9 मई को तीसरी डेथ हुई, 3 साल के चीता की मृत्यु हुई जिसका कारण 2 मेल चीता का इस पर हमला करना था। साउथ अफ्रीका में भी 8% चीते इसी कारण मारे जाते हैं, मेल चीते और फीमेल चीते के बीच झगड़ा होने के कारण। इन्हीं सब डेथ के पीछे हमें लगेगा कि यह सब नेचुरल है, लेकिन अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका व नाइजीरिया के एक्सपर्ट्स ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इनका कहना यह था कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चीता के बारे में कुछ नहीं बता रहे कि वह इन्हें कैसे संभाल रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। इन सभी चीता को सरवाइव करने के लिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: खाना, पानी, स्पेस और शेल्टर। इसमें से किसी एक की कमी में भी मृत्यु का कारण बन सकती है। खाना और पानी इन चीता के लिए भरपूर मात्रा में था, लेकिन बात आती है स्पेस और शेल्टर्स की। कूनो नेशनल पार्क एक्चुअली में एशियाटिक लायंस का घर रहा था। एशियाटिक लायन झुंड में रहते हैं, बल्कि चीते अकेले रहना पसंद करते हैं। कूनो नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए बेहतर था, लेकिन चीता के लिए 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ज़रूरी होता है इसके रहने के लिए। कूनो नेशनल पार्क केवल 750 स्क्वायर किलोमीटर का था। यहाँ हर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 3 चीते रखे गए। यह एरिया इनके लिए बहुत कम था, जो कि इनके लिए नॉर्मल नहीं था। इसी स्पेस की कमी के कारण ये चीता अक्सर पार्क के बाहर घूमते दिखाई देते रहते थे। पवन नामक चीता, जो कि पार्क के बाहर 15 दिन तक रहा और कूनो नेशनल पार्क से 300 किलोमीटर दूर से पकड़ा गया। एक्सपीरियंस लोगों का मानना है कि इन्हें घूमने देना चाहिए। यह इनका बिहेवियर है, क्योंकि चीता लोगों के लिए हानिकारक नहीं होते। डॉक्टर झाला का कहना है कि इन चीता को 2 पार्कों में रखना तय हुआ था, लेकिन दूसरा पार्क जो था वह राजस्थान का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व था। इनके 2 जगह पर रखने का मुख्य कारण स्पेस ही था। यहाँ चीते की मृत्यु का कारण शेल्टर भी चौथा कारण था। 15 जुलाई को सूरत चीता की मृत्यु हुई एक बर्ड इन्फेक्शन की वजह से। यह प्रॉब्लम चीता की रेडियो कॉलर के बार बार रगड़न की वजह से हुई। रगड़न से घाव हुआ जिससे इन्फेक्शन हो गया। 7वां चीता तेजस भी सेम इसी कारण से मारा गया। एक फीमेल चीते की मृत्यु भी कुछ इसी तरह से हुई। इन सब कारण से हमारी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इन रेडियो कॉलर को रिजेक्ट कर दिया गया। इन सब की मौत के बाद अब चीता मित्र नामक एक टीम बनाई गई, जिसमें 50% लोग गांव के लोग होते थे, जिनका काम गांव वालों को समझाना था कि चीता इंसानों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन यह सब सितंबर 2022 से पहले प्लान करना ज़रूरी था। 26 मई 2023 को जब एक चीता को ढूंढने निकली फॉरेस्ट टीम पर एक गांव में डाकू समझकर हमला कर दिया गया।
एक चीता मित्र जिसका नाम रमेश शिकारवार था, जो कूनो नेशनल पार्क का मैन हेड के रूप में कार्यरत था। वो कहता था कि शिकारियों को चीता का शिकार करने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। हम यह कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट चीता में एक मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टेटमेंट आती है कि प्रोजेक्ट चीता का पर्पज चीता को वापस लाना नहीं, बल्कि एक पीआर एक्सरसाइज करना असली पर्पज है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।